आप सभी का स्वागत है जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज का नाम है टैली और हम लोग टैली की क्लासेज शुरू कर रहे हैं और यह आपकी क्लासेज पूरी कंप्लीट क्लासेज होगी और यह आपको डेली टैली की एक नई क्लासेज मिलेगी। और आज की क्लासेज के दौरान हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग कि आज ये समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखिए हम लोग इस बुक के माध्यम से ही पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग एक प्रकार का कला है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अकाउंटिंग एक प्रकार का कला है, तो एक कला क्या होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस तरीके से एक मैकेनिक उसके लिए उस कार्य एक पेशा होता है, जिस तरीके से एक मिस्त्री के लिए उस कार्य एक पेशा होता है, जिस तरीके से हर एक जो भी एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और वो व्यवसाय उसका पेशा होता है, उसी तरीके से अकाउंटिंग भी एक प्रकार का एक पेशा ही होता है। और जो अकाउंटिंग करता है उस व्यक्ति को हम एक कला के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि वह कला ही है जो अकाउंटिंग को दिखाता है उसके अंदर कौन सी कला है। देखिए अकाउंटिंग के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब यहाँ पे आती है बात फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है वित्तीय सूचना, और ये वित्तीय सूचना को हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो ये याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर जो होता है यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यह हमारा शुरुआत होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती है। और हमारा जो भी एक बिजनेस का जो प्रॉब्लम होती है या बिजनेस की प्रॉफिट लॉस होता है या बिजनेस की बैलेंस शीट होती है या बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन होती है, सौदे होते हैं, वो सभी लेखा जोखा इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल ईयर के ही माध्यम से हमें पता चलता है कि हम ज्ञात कर पाते हैं कि हमारा फाइनेंशियल क्या है। और उसी के रिकॉर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समराइज कर सकते हैं और संक्षिप्त में इसको देखकर क्लासिफाइड कर सकते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे कि समराइज क्या होता है और क्लासिफाइड क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे एक और चीज जानने की जरूरत है कि ब्रिटिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग को क्या कहते हैं और अमेरिकन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो ब्रिटिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी कहते हैं और अमेरिकन लैंग्वेज में अकाउंटिंग को अकाउंटिंग के नाम से ही जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को हम अकाउंटिंग को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कि किसी भी व्यवसाय में, हमारा किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता है तो उस व्यवसाय में बहुत बार किसी वस्तु को खरीदा जाता है, बहुत बार उसको बेचा जाता है, यानी कि वो व्यवसाय ही होता है जिसमें हम कोई सामान को खरीदते हैं, फिर अपना कुछ प्रॉफिट रखकर उस सामान को बेच देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको बेचने में या हमको खरीदने में कुछ प्रकार के खर्च भी होता है, फिर उसमें हमारे पास इनकम भी होता है, आमदनी भी होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ, कितना आमदनी हुआ, किन किन लोगों पे हमारा बकाया हुआ है और हमारी संस्थाएं में या हमारी कंपनी में कितनी किस प्रकार की लाभ और हानि हुआ है। इन सभी जानकारियों को हम अपने डे बुक में लिखते हैं। डे बुक में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होंगे कि डे बुक होता है क्या। तो जैसे कि आपको एक मैं बता दूं, कभी भी आप किसी शॉप पे अगर गए होंगे, कोई भी शॉप पे अगर आपने ये प्रोडक्ट को खरीदने, तो वहां पे आपको एक दुकानदार दिखा होगा कि एक मोटी सी पतली सी एक रजिस्टर लिया होता है और अपने जितने भी दिन भर की जो घटित घटनाएं होती हैं उन सभी डिटेल्स को लिखता रहता है। लिखने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसे पता चल जाता है और वो डेली अपनी सारी घटनाओं को, कितना उसने आज के डेट में इनकम किया, कितना वो एक्सपेंस किया, इन सभी घटनाओं को लिखता रहता है। और इसी लिखे हुए प्रक्रिया को ही हम लोग लेखांकन के नाम से जानते हैं। यानी सिंपल सी बात में आपको एक लाइन में अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग ये होता है कि एक व्यवसाय अपने दिन भर में कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, और ये घटित घटनाओं को किसी भी एक लेखा पर लिखने की प्रक्रिया को ही लेखांकन कहते हैं। अतः व्यवसाय में लिखे जाने को ही लेखांकन कहा जाता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि लेखांकन को देखिए 3 क्रियाओं में शामिल किया गया है। पहला होता है अभिलेखन, पहला होता है अभिलेखन, दूसरा होता है वर्गीकरण और तीसरा होता है संक्षेपण। अभी हम लोग यह तीनों के बारे में एक बार
एक बार फिर से समझते हैं कि अभिलेखन, अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? जब कोई भी व्यवसायी अपने खाते में यानी कि डे बुक में लेन देन की पहली बार लिखे जाने की प्रक्रिया को क्या लिख कहेगा? वह अभिलेखन कहेगा। यानी कि जब पहली बार, जब व्यवसाय में अगर कोई पहली बार अपनी डे बुक में लिखता है कोई प्रक्रिया, कोई भी ट्रांजेक्शन को, तो उसको लिखने की प्रक्रिया को ही रिकॉर्डिंग के नाम से जाना जाता है। और हमारा होता है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। और जब वो रिकॉर्डिंग कर देता है यानी कि वो अपनी लेखा को लिख देता है, तो लिखने के बाद उस लेखा को अलग अलग भागों में विभाजित कर देता है, उसी को हम लोग क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब फिर जब वो अलग अलग भागों में बांट देता है, तो आपका उसको क्या करता है कि फिर अलग अलग भागों को बांटे हुए चीजों को बांटे हुए उसको एक एक मद में अलग अलग जगहों पर लिखता है। और इन्हीं लिखने की ही प्रक्रिया को समराइजिंग कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। ये तो हो गया अकाउंटिंग की बात। और आगे अब हम लोग सीखेंगे अकाउंट, जो हमारे इस टैली का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अकाउंट, क्योंकि बिना अकाउंट का हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अकाउंट ही है जो ये किसी भी लेखा को लिखने की प्रक्रिया को बताता है। जिस तरीके से अगर कोई भी आप कहीं पे भी गए होंगे, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान या कहीं पे भी जब जाते हैं, तो जो भी आप वहां पे जाते हैं, तो आपका जब तक कोई रिकॉर्ड बनाता नहीं है, तब तक उस रिकॉर्ड के हिसाब से आपका कोई भी खाता खुलता नहीं है। यानी कहने का मतलब एक सिंपल सी बातों में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, एक किसी भी संस्था का, किसी भी कंपनी का जो भी व्यापारिक उसकी स्थिति होती है, उस व्यापारिक स्थिति को एक लिखने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग अकाउंट कहते हैं। यानी किसी की जानकारी को हम अपने खाता में, अपने डेबुक में अपने लिख देते हैं, तो लिखने की प्रक्रिया को हम अकाउंट कहते हैं। जिस तरीके से देखिए, अकाउंट किसी भी व्यक्ति, कंपनी, इंस्टीट्यूशन और फर्म से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति के कंपनी, इंस्टीट्यूशन, फर्म के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। यानी कि अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, जो भी उस बिजनेस में किसी व्यक्ति के माध्यम से जो भी वस्तुएं आती हैं या जो भी वस्तुएं जाती हैं, उन सभी वस्तुओं को क्या करता है? वो लिखता है। लिखने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अकाउंट कहते हैं। और ये जो अकाउंट होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे गोल्डन रूल देख रहे हैं, तो गोल्डन रूल के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा अकाउंट इस गोल्डन रूल पे ही डिपेंड है। अगर ये गोल्डन रूल आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा रूल जो गोल्डन रूल है, इसी गोल्डन रूल पे ही हमारा अकाउंट टिका हुआ है। इस पे हम लोग एक बार चर्चा अभी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग केवल अकाउंट और अकाउंटिंग समझ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता का मतलब ये हुआ कि आपका यह किसी व्यक्ति, कंपनी, इंस्टीट्यूट, फर्म के नाम को अगर हम कहीं पे भी खाता खोलते हैं, तो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि पर्सनल अकाउंट किसी भी विशेष व्यक्ति, कंपनी, इंस्टीट्यूशन के रिकॉर्ड को हम रखते हैं। रखने के साथ साथ जो भी उसके लिए काम होता है, वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट जो होता है, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरल अकाउंट और एक होता है अननेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट वह होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हो। नेचुरल अकाउंट जो पर्सनल, जो प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि जैसे हम और आप हो गए, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, सोहन, ये सब क्या है? ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया। तो जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम नेचुरल अकाउंट के नाम से जानते हैं। और अननेचुरल अकाउंट, अननेचुरल अकाउंट होता है जो भी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, यानी कि जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के द्वारा अगर कोई संस्था का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कोई संस्था है, बैंक है, तो कोई मनुष्य के द्वारा बनाया गया, कोई कंप्यूटर सेंटर है तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई है, जैसे टाटा, अंबानी, रिलायंस, ये सब सारी चीजें क्या है? किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया। तो इनके जो खाता मेंटेन किया जाएगा, वह अननेचुरल अकाउंट के अंतर्गत मेंटेन किया जाएगा। अब हम लोग इस पे रूल पे बात कर लेते हैं। रूल पे अभी केवल हम लोग रूल पे बातें करेंगे, आगे हम इस रूल को कैसे काम करना है, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इस रूल के अनुसार क्या होता है कि जो भी पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि लेने वाला व्यक्ति जो होता है वह डेबिट होता है
और देने वाला व्यक्ति होता है क्रेडिट होता है। तो आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। अभी हम लोग केवल अकाउंट को समझते हैं। अब हम लोग रियल अकाउंट पे बात करते हैं। रियल अकाउंट यानी कि आपका वास्तविक खाता। ये ऐसे खाते होते हैं जो किसी पर्सनल अकाउंट की संपत्तियों को रखा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं। संपत्ति जैसे कि कुर्सी, टेबल, मेज, खेत, घर और भी तमाम ऐसे वस्तुएं होती हैं। लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गया, ठीक है। ये सब सारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो रियल अकाउंट में भी जो भी होते हैं, ये भी दो प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है टेंजिबल खाता और एक होता है इंटेंजिबल खाता, यानी कि मूर्त खाता और अमूर्त खाता। ऐसी वस्तुएं जिनको देखा जाए, छुआ जाए, महसूस किया जाए, वो वस्तुएं इस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसे कैश है, आप कैश को देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेबल को देख सकते हैं, छू सकते हैं। चेयर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। आप अपने घर को, बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी खाताएं होती हैं वो टेंजिबल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और इनटेंजिबल अकाउंट जो होता है वो अमूर्त खाता। अमूर्त खाता क्या मतलब हुआ कि इस अकाउंट के अंतर्गत ऐसे लेजर रखे जाते हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उसे केवल पैसों के बदले में यानी कैश के संबंध में बदला जा सकता है। आपने जैसे ट्रेडमार्क देखा होगा, हॉलमार्क होता है, ठीक है, आईएसआई मार्क होता है। ऐसे तमाम जो होते हैं कि मार्के होते हैं, इस मार्क को, लोगो हो गया किसी कंपनी का, ये सब इंटेंजिबल अकाउंट होते हैं, यानी कि इनको केवल पैसे के रूप में ही बदल सकते हैं। जैसे अगर एक कोई एग्जांपल दिया जाए कि आप कोई लोगो को लेकर दिखाइए, तो लोगो केवल एक प्राकृतिक रूप से एक केवल एक चिन्ह है। वो आप उसको कभी महसूस नहीं कर सकते, उसको देख भी नहीं सकते अगर कहा जाए, क्योंकि वो प्रिंट होगा तो किसी पे कागज पे प्रिंट होगा। आप केवल कागज देख सकते हैं, ना कि लोगो देख सकते हैं। लोगों को केवल महसूस कर सकते हैं। आप जिस तरीके से मोबाइल उठा के देखिए, मोबाइल में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे हमने अपनी क्लासेस में बताया फंडामेंटल में कि सॉफ्टवेयर को कैसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उस पर हमने चर्चा किया हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट पे हम बात करने से पहले रूल समझ लेते हैं, रियल अकाउंट के रूल क्या है। तो इसके रूल, जो रियल अकाउंट के रूल होते हैं, उसमें व्यापार में आने वाली वस्तुएं डेबिट और जाने वाली वस्तुएं क्रेडिट होती हैं। आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन जब सॉल्व करना सीखेंगे तब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट जो होता है, इसका मतलब होता है नाम मात्र खाता। ये एक नाम मात्र खाता होता है। नाम मात्र खाता इसलिए कहा जाता है कि यह एक ऐसे खाते होते हैं जो केवल सौदे की प्रकृति को ही दर्शाता है। यानी कि आपने कोई सौदा किया किसी से, ठीक है, वो सौदा ही केवल बताता है, सौदे के अलावा कुछ नहीं बताता। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में आप जा रहे हैं और अपनी स्कूल की फीस भर रहे हैं, तो आपने सौदा किया, लेकिन उस सौदे की प्रकृति आप ये थोड़ी बोले कि हमने पैसा दिया। आपने क्या बोला? फीस दिया। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी के बदले में आपको पैसा मिला, तो आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमको पैसा मिला, पैसा नहीं, सैलरी मिला। यानी कि हम अपने सौदे को किसी ना एक नेचुरल प्रकृति के नाम से जान रहे हैं, उसके नेचर से जान रहे हैं कि ये हमारा रेंट हो गया, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा फीस हो गया, ये हमारी सैलरी हो गई, ये हमारा कमीशन हो गया। तो इस तरीके के जो हमारे सौदे होते हैं जिसका रूप पैसा होता है लेकिन उसके नेचर के नाम से जानते हैं, ऐसे अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। इसका रूल होता है जो नॉमिनल अकाउंट के अनुसार इनकम और प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, एक्सपेंस और लॉस जो होता है हमारा डेबिट होता है। तो इसी पे हम लोग अपनी वीडियो को आज समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेज में।